अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अफिलिएट मार्केटिंग विद फ्लिपकार्ट एंड फेसबुक, इस कोर्स में के इस कोर्स के इस लेसन में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर में मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूं कि हमारा जो ब्लॉग है वो कैसे सेटअप करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हमने फ्लिपकार्ट पे हमने एफिलिएट अकाउंट बनाया था और उसके बाद में हमने एक ब्लॉग बनाया था, ठीक है। तो blogspot.com पे कैसे ब्लॉग सेटअप करते हैं मैं ये इस सीरीज़ के अंदर पूरा कवर करूँगा इंशाल्लाह। और मैंने वर्डप्रेस का भी कहा था आप लोगों से, लेकिन मैं वर्डप्रेस के लिए इंशाल्लाह आने वाले मेरी एक सेपरेट हम एक सीरीज़ बनाएंगे वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने फ्लिपकार्ट के ऊपर अकाउंट बनाया था हमारा अफिलिएट अकाउंट। तो पहले हम उस अकाउंट को ओपन करेंगे। यहाँ से आपको flipkart.com पे जाना है और सबसे नीचे वाले सेक्शन में जाकर अफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। ठीक है, और मैं पहले से यहाँ लॉगिन हूँ, आपको फिर से लॉगिन करना होगा, ठीक है। ओवरव्यू और एक अलग से टैब में हम हमारा जो ब्लॉगस्पॉट का जो हमने ब्लॉग बनाया था उसे हम थोड़ा सेटअप करेंगे ताकि हमारा अकाउंट अच्छे से अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो डिस्काउंट फ्लिपकार्ट डिस्काउंट ऑफर का हमने यहाँ पे ब्लॉग बनाया था इस तरह से। यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम इसके डैशबोर्ड पे आ गए हैं अभी। तो आज के पूरे लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि इस अफिलिएट साइट के लिए हमें ब्लॉग कैसे सेटअप करना है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ ये आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, ये जो सेक्शन है पूरा ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, ये अकाउंट और ये ब्लॉग। मैं आपको मेरा अकाउंट और मेरा ब्लॉग बताता हूँ। देखिए, ये मेरा वाला अकाउंट है फ्लिपकार्ट का। तो इसमें मेरी ये जो पेमेंट है अप्रूव हो, जो पेमेंट हुई है, और यहाँ पे मेरा अफिलिएट लिंक जनरेटर है, और ये मेरी फ्लिपकार्ट ऐप इंस्टॉल कैंपेन की मेरी लिंक है। इस लिंक के थ्रू अगर किसी ने फ्लिपकार्ट की जो ऐप है इंस्टॉल किया तो मुझे उसके कमीशन मिलता है। तो कमीशंस क्या क्या हैं देखिए, अगर कोई डायरेक्ट इंस्टॉल करता है मेरी लिंक के थ्रू फ्लिपकार्ट ऐप तो मुझे 25 रुपये मिलेगा कमीशन में। और कोई अगर किसी दूसरे काम के लिए उस लिंक पे जाता है और फ्लिपकार्ट पे, और वहाँ से वो कुछ ना ख़रीदते हुए भी अगर वो सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा तो मुझे 40 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिंक के थ्रू आप जितना हो सकता है आपके फ्रेंड्स के फ़ोन पर भी आप जो है तो इसे इंस्टॉल कीजिए। कैसे इंस्टॉल करना मैं आपको बताऊंगा आगे इसमें। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि देखिए, ये मेरा वाला ब्लॉग है फ्लिपकार्ट ऐप download.blogspot.com, ये मेरा ब्लॉग है। इस पर मैंने एक हेडिंग डाली हुई है और ये एक सर्च बॉक्स है। ये इसकी कोडिंग कैसे लेना है फ्लिपकार्ट से मैं आपको बताऊंगा। और ये सारे बैनर्स मैंने कैसे सेट किए हैं। ये एक आर्टिकल है बीच में यहाँ पर, ये वाला, और नीचे और बैनर है। तो बस एक छोटा सा हमने एक वेबसाइट के नुमा हमने एक पेज तैयार किया हुआ है। ये कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और हम हमारे डेमो अकाउंट की तरफ आ जाते हैं वापस से, ठीक है। तो अभी ये डेमो अकाउंट है, और डेमो अकाउंट होने की वजह से सबसे पहले हमें ये कह रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरी फिल करो, तभी ये अकाउंट वेरीफाई होगा और हमें आगे के जो ऑप्शंस है इसमें ये काम करना देगा, ठीक है। तो अभी तो ये डेमो अकाउंट है, मैं और इसमें इन्फॉर्मेशन तो नहीं भरने वाला हूँ। तो मैं बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है मेरे रियल अकाउंट से ही लूँगा। तो मैं इसे भी बंद कर देता हूँ और ये हमारा ब्लॉग है। तो सबसे पहले हम कोई एक न्यू पोस्ट तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, ब्लॉग में भी जिस तरह हमने मेरी जुमला की सीरीज़ अगर आपने देखा होगा तो CMS में काम करने का तरीका ये होता है कि रियल जो लोगों को, जो विजिटर्स को जो हमारा ब्लॉग दिखेगा वो इस तरह का होगा, फ्लिपकार्ट डिस्काउंट ऑफर्स 123.blogspot.com। यहाँ से आप उसको पब्लिश करोगे कहीं पर भी। और ये हेडिंग है आपकी फ्लिपकार्ट डिस्काउंट ऑफर्स, ठीक है। अभी से हम थोड़ा सा
कंटेंट इसमें ऐड करेंगे, कुछ बैनर्स लगाएंगे, ये प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो कैसे करना है ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये हमारा बैकएंड में हम वापस आ गए और न्यू पोस्ट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से जाके कोई एक प्रोडक्ट ले लेंगे और वहाँ से हम उसे flipkart.com पे मैं गया, हम कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे कि ये शूज़ है। इसमें से कोई एक शूज़ हम लेंगे। ठीक है, समझो ये वाला शूज़ मैंने लिया। इसका मैं यहाँ से नाम पहले कॉपी कर लूँगा ऐसे, ये मैंने हेडिंग कॉपी की और हमारे ब्लॉग के जो बैकएंड है हम उस पर आएंगे, यहाँ पे उसे पेस्ट करेंगे। ये हेडिंग हो गई हमारी और इसका जो डिस्क्रिप्शन है हम नीचे से कॉपी करेंगे। ये इस तरह का डिस्क्रिप्शन है, इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया। वापस मेरे आर्टिकल जो मैं बना रहा था ब्लॉग का, हम वहाँ पे आगे से पेस्ट करेंगे। अब हमें कुछ फ़ोटोज़ चाहिए, तो फ़ोटोज़ को पहले आपको फ्लिपकार्ट से कॉपी करना होगा। ऐसे हम राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज बोलेंगे इसे, और डेस्कटॉप या फिर आपका जो भी फ़ोल्डर है वहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे और सिस्टमेटिकली हम वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे कि प्रोडक्ट्स, या फिर उससे नाम देंगे हम फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब अगर आप शूज़ है तो शूज़ का एक अलग से फ़ोल्डर बनाइए, वॉच है तो वॉच का अलग से फ़ोल्डर बनाइए, मोबाइल्स है तो मोबाइल्स का अलग फ़ोल्डर बनाइए। फिर मोबाइल्स में जो एप्पल का होगा, एप्पल के लिए अलग फ़ोल्डर बनेगा, और जो भी ब्रांड होंगे उसमें, मतलब एक अगर आप आपको डेली हर 2 दिन 3 दिन को आपको एक प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो आपको मतलब प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस है वो बहुत ज़्यादा होते जाएंगे, तो आपको सिस्टमेटिकली उसको सेव करना होगा ताकि वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो एक इमेज मैंने कॉपी कर ली। अब ये दूसरी इमेज, इसे भी मैं कॉपी करूँगा। देखिए, तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने राइट क्लिक, सेव इमेज एज, 3 इमेजेस मैंने सेव कर ली हैं। अब इन इमेजेस को मैं, देखिए ये 1973 का ये है प्रोडक्ट है। तो वापस मैं मेरे आर्टिकल पे आ गया। अब मैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर हमारा जो ये बार है, इस पर फॉर्मेटिंग बार है, इसके ऊपर हम इंसर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चूज़ फाइल्स पे क्लिक करेंगे और हमारे उस फोल्डर पे जाएंगे हम डी ड्राइव में, फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट्स शूज़, इन सारे इमेजेस को हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और ओपन। ठीक है, इन सारों को हमने सिलेक्ट कर लिया। देखिए इस तरह से क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है उसे, और ऐड सिलेक्टेड मैंने कह दिया, और एक के नीचे एक सारे ऐसे हमारे ये आ गए हैं। अब हम उसकी इमेज भी कॉपी करेंगे, सॉरी प्राइस भी कॉपी करेंगे हम उसकी, और यहाँ पे हम प्राइस भी उसकी पेस्ट कर देंगे। और प्राइस को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा उसको फॉर्मेटिंग करेंगे, बोल्ट, और उसका साइज़ हम बढ़ा देंगे यहाँ से लार्जेस्ट। ठीक है, और अभी हमको करना क्या है कि यहाँ से हमारा मकसद ये है कि इस प्रोडक्ट को अगर किसी को परचेज़ करना है तो वो जो लिंक पे क्लिक करेगा वहाँ से हमें कमीशन जनरेट होना चाहिए, है ना। डायरेक्ट हम फ्लिपकार्ट की इस वाली जो लिंक है, ये वाली लिंक है, इसके ऊपर सेंड करेंगे तो हमें कमीशन नहीं मिलेगा। तो हमें करना क्या है, हमें इस लिंक को कॉपी करना है और हमारा जो अकाउंट है एफिलिएट अकाउंट, उसके जो यहाँ पर ओवरव्यू वाला जो एकदम फर्स्ट सेक्शन है उसी पे आना है, और यहाँ पर अफिलिएट लिंक जनरेटर है, यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट करना है। ठीक है, और इसे गो कहना है। ये गो होने के बाद में यहाँ पर ये लिंक जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हो या फिर इसे शॉर्टन कीजिए, शॉर्टन करने के बाद में ये लिंक छोटी हो जाएंगी। ठीक है, मैंने इसे कॉपी कर लिया।
कॉपी करने के बाद में मैं वापस ब्लॉग पे आया मेरे, और मैं यहाँ पे 2-3 हाइपरलिंक दे दूंगा इसको। हाइपरलिंक मतलब कि लोग इस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट पे जा सके। तो मैं यहाँ लिख दिया कि बाय नाउ, ठीक है। तो मैं इस पूरी लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, लिंक पे क्लिक किया, और जो लिंक उस पर क्लिक करने के बाद जाना चाहिए वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है। और हम इसे पब्लिश कर देते हैं इस आर्टिकल को। और ये कह रहा है कि गूगल प्लस पे शेयर करना है क्या, तो आप गूगल प्लस पे भी इसे शेयर कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। और व्यू ब्लॉग आप जैसे करोगे तो वो आर्टिकल आपके ब्लॉग पे आ चुका है इस तरह से, ठीक है। अब अगर कोई आदमी इस पर क्लिक कर वो फ्लिपकार्ट पर जाता है तो यहाँ से अगर वो परचेस करता है तो मुझे यहाँ से कमीशन मिलेगा, ठीक है। और देखिए इस लिंक में कहीं ना कहीं मेरा नाम होगा, मेरी एफिलिएट आईडी इसके अंदर कहीं ना कहीं होगी, ठीक है। अगर नहीं दिख रही है तो फिर प्रॉब्लम है, होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है अली चाउस, ये मेरा नाम दिख रहा है यहाँ पर, देखिए इसके थ्रू मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है। और फ्लिपकार्ट मुझे बाद में बताएगा भी, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर बताता है ये ट्रैफिक, तो इस ट्रैफिक के अंदर मुझे सारी बताएगा कि कहाँ से मेरे ब्लॉग से ट्रैफिक आया है, कि फेसबुक से आया है, कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें बताएगा आपको। कितने क्लिक्स हुए, किसने परचेज़ किया, किसने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखेगी आगे चल के, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और आगे के लेक्चर में बताऊँगा अभी ये बैनर्स वगैरह कैसे डालने हैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए